Assalamualaikum dear students, hope you are all fine. Welcome to the practical course of Physiology 2. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Content of this presentation includes 5 different portions: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part and conclusion. The objective of our today's experiment is to study of kymograph. Equipment needed for the experimentation is kymograph machine. Moving towards the introduction of this experiment, kymograph. Kymograph आपके पास जो है एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर में काइमोग्राफ नजर भी आ रहा है, तो ये काइमोग्राफ जो है वो ग्रीक वर्ड है बेसिकली। काइमा का मतलब होता है वेव और ग्राफन का मतलब होता है राइट। आप वेव देखते हो, ठीक है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको वेव फॉर्म्स दिखाता है। काइमोग्राफ इज अ इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स मूवमेंट ऑन अ मूविंग सरफेस। एक मूविंग सरफेस है, उसकी मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। डिग्री ऑफ मूवमेंट कैन बी एनालाइज फ्रॉम द हाइट ऑफ द वेव and its relation to time is measured by horizontal distance, ठीक है। डिग्री की किस लेवल से, किस तरह से जो आपका सरफेस है वो किस तरह से मूव कर रही है, उसकी डिग्री को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं हाइट ऑफ वेव से। आपके पास जो वेव फॉर्म जनरेट होती है एक ग्राफ पर, उस वेव फॉर्म की हाइट जितनी ज्यादा होगी उससे हम पता कर सकते हैं कि कितनी हाई लेवल की मूवमेंट है आपके मूविंग सरफेस की, और उसका रिलेशन टाइम के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करते हुए, ठीक है। आपको जर्नल वेव फॉर्म का एक्सपीरियंस होगा। जर्नल वेव फॉर्म अगर मैं कहती हूँ साइन वेव है, ठीक है, तो एक आउटपुट होगी और साइन वेव जो आपकी आउटपुट होगी वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जनरेट हो रही होगी। अब साइन वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, उसकी हाइट कितनी है, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड कितना है साइन वेव का, वो अगर हमारे पास ग्राफ में साइन वेव आ रही है उसका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड जो होगा वो बेसिकली मूविंग सरफेस की डिग्री ऑफ मूवमेंट बताएगा। और अगर हम कहें कि आपके पास जो वेव फॉर्म जनरेट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो किस तरह से बन रही है, तो उसको आप एनालाइज करोगे उसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से कि एक वेव कि अगर इतना एम्पलीट्यूड आ रहा है तो इतना एम्पलीट्यूड कितने टाइम में जनरेट हो रहा है, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है। Kymograph is designed for recording mechanical activities of animal tissues in the physiological, pharmacological and biological experiments conducted by medical and pharmaceutical colleges or research institutes. Now if I will talk about the characteristics of kymograph, then काइमोग्राफ जो है पोर्टेबल, सॉलिड, ड्यूरेबल, नॉइसलेसली, स्टेडीली, रिलायबली एक्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। आप लोग इसके अंदर रोटेशनल स्पीड को लार्ज रेंज के अंदर शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। रोटेशनल स्पीड मतलब बेसिकली आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी एनिमल टिश्यू की रोटेशन की एक्टिविटी को देख रहा होता है, उसको एनालाइज कर रहा होता है। तो आप लोग रोटेशनल स्पीड को शिफ्ट कर सकते हो बहुत लार्ज रेंज के अंदर भी। मींस अगर किसी एनिमल टिश्यू की मैकेनिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत लार्ज रेंज के अंदर हो रही है तो उसको भी एनालाइज कर सकता है। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली असेंबल्ड एंड कन्वीनियंट टू सर्विसिंग। द हिस्ट्री ऑफ काइमोग्राफ। काइमोग्राफ इन्वेंट किया था एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट ने जिसका नाम था कार्ल लुडविग इन 1840s में। उसने क्या किया था कि उसने ब्लड प्रेशर की चेंजिंग्स को जो है वो रिकॉर्ड किया था और मॉनिटर किया था। काइमोग्राफ का जो प्राइमरी यूज होता है कि ये होता है कि आप लोग मेजर कर सकते हो चेंजिंग्स को मस्कुलर कंट्रैक्शंस में, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसिंग जितनी भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनमें चेंजिंग्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके अलावा स्पीच साउंड्स में जितनी भी चेंजिंग्स हो रही होती हैं, आपकी आवाज जो है वो उसका लेवल जो है वो डिफरेंट होता है। जिस तरह से मैं बोल रही हूँ, कुछ चीजें आहिस्ता बोलूंगी, कुछ मैं ऊंची बोलूंगी, ठीक है। तो इसका जो लेवल है, जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, जो मेरी वॉइस के अंदर
चेंजिंग्स हो रही हैं उसकी को भी आप लोग काइमोग्राफ के थ्रू जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। काइमोग्राफ जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए भी यूज किया गया, ट्यूनिंग फॉग वाइब्रेशन के लिए भी यूज किया गया। इसके अलावा हम लोग यूज कर सकते हैं काइमोग्राफ को, और यूज किया हुआ है इसको बेसिकली स्टीम इंजन की फंक्शनिंग को ऑब्जर्व करने के लिए भी। इसको ब्लड प्रेशर के अलावा स्पीच साउंड को स्टडी करने के लिए भी यूज किया था। एज अ पर्सन रियल वर्ड्स लाउडली, द वाइब्रेशन ऑफ साउंड वेव्स वुड बी रिकॉर्डेड बाय द काइमोग्राफ, मेकिंग इट पॉसिबल टू स्टडी साउंड ड्यूरेशन, इंटेंसिटी एंड पिच। जिस तरह से मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज की इंटेंसिटी क्या है, कितने टाइम एक वर्ड में बोल रही हूँ, पिच क्या है मेरी वॉइस की, ठीक है, हर्डल्स क्या क्या आ रहे हैं, उस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए भी हम लोग काइमोग्राफ यूज कर सकते हैं। और लॉडविंग ने दो चीजों पर वर्क किया था, दो चीजों को रिकॉर्ड करके देखा था, दो चीजों की वाइब्रेशन को या फिर चेंजिंग्स को रिकॉर्ड करके देखा था, एक तो ब्लड प्रेशर और दूसरा स्पीच साउंड्स। Of kymograph. A kymograph can be either horizontal or vertical depending on the orientation of drum. अगर ड्रम वर्टिकल है, ठीक है, काइमोग्राफ के अंदर, तो वो वर्टिकल काइमोग्राफ की टाइप होगी। अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल काइमोग्राफ होगी। इसके अलावा वर्किंग मैकेनिज्म की बेसिस पे भी आप लोग काइमोग्राफ को 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। क्लॉक वर्क काइमोग्राफ, जिसमें स्प्रिंग मूवमेंट होती है, स्प्रिंग के थ्रू आप लोग काइमोग्राफ के ड्रम को मूव करा रहे होते हो। मैकेनिकल पुली ड्रिवन काइमोग्राफ, जिसमें पुली के थ्रू आप लोग काइमोग्राफ को मूव करा रहे होते हो। देन इलेक्ट्रिकल काइमोग्राफ, जिसके अंदर आप मोटर को यूटिलाइज कर रहे होते हो, इसको स्टूडेंट काइमोग्राफ भी कहा जाता है। डिजिटल काइमोग्राफ, जिसके अंदर आपके जितने भी रिकॉर्डिंग के रिजल्ट्स हैं वो बेसिकली वेवफॉर्म की फॉर्म में चार्ट पे नहीं आते, डिजिटली आपको नजर आ रहे होते हैं। लॉन्ग पेपर या फिर रिसर्च काइमोग्राफ। हॉरिजॉन्टल काइमोग्राफ, क्योंकि इसके अंदर ड्रम आप लोग पिक्चर के अंदर देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, तो इसलिए इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल काइमोग्राफ। पिक्चर के अंदर ड्रम जो है काइमोग्राफ का वो वर्टिकली कनेक्टेड है, इसलिए हम इसको कहते हैं वर्टिकल काइमोग्राफ। क्लॉकवर्क काइमोग्राफ, क्लॉकवर्क काइमोग्राफ के अंदर आपके पास एक स्प्रिंग के थ्रू मूवमेंट हो रही होती है। काइमोग्राफ, पुली के थ्रू जब आप लोग ड्रम को मूव करा रहे होते हो तो इस तरह की काइमोग्राफ की टाइप को पुली ड्रिवन काइमोग्राफ कहा जाता है। स्टूडेंट काइमोग्राफ, जिसके अंदर आप लोगों के पास ड्रम जो है वो बेसिकली मूव होता है यूजिंग मोटर्स, उसको आप लोग इलेक्ट्रिकल काइमोग्राफ कहते हैं। डिजिटल काइमोग्राफ, इसके अंदर आप लोग देख सकते हो ड्रम के नीचे जो बेसिकली पार्ट है वो उस पर डिजिट्स हैं और एक स्क्रीन शो हो रही है जिसके अंदर आप रिजल्ट्स देख सकते हो, ठीक है। तो ये जितने भी रिजल्ट्स आपको मिल रहे होते हैं वो डिजिटली मिल रहे होते हैं। इस तरह की काइमोग्राफ को आप लोग कहते हैं डिजिटल काइमोग्राफ। इस काइमोग्राफ के अंदर एक बहुत लॉन्ग पेपर रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए कनेक्टेड होता है, उसको कहते हैं हार्वर्ड लॉन्ग पेपर काइमोग्राफ। इट्स दी पार्ट्स ऑफ स्टूडेंट काइमोग्राफ। स्टूडेंट काइमोग्राफ हम लोग यूज करेंगे अपने लैब के अंदर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और ये जो स्टूडेंट काइमोग्राफ होती है इसको इलेक्ट्रिकल काइमोग्राफ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्टेड होती है। यहाँ पर आपको पिक्चर में एक बॉक्स नजर आ रहा है, बेसिकली इस बॉक्स के अंदर एक इलेक्ट्रिकल मोटर कनेक्टेड है जो कि सिंगल फेज पे 220 वोल्ट तक ऑपरेट हो रही होती है, और ये ऑपरेट किससे होती है? 220 वोल्ट एसी से, ठीक है। जो डायरेक्ट सप्लाई घर में आ रही होती है वो एसी होती है, उसके थ्रू आप इस इलेक्ट्रिकल मोटर को मूव करा सकते हो। पार्ट जो है आपका स्टूडेंट काइमोग्राफ या इलेक्ट्रिकल काइमोग्राफ का वो होता है शाफ्ट। शाफ्ट आपको पिक्चर में नजर आ रही है, मोटर से शाफ्ट जो है वो कनेक्टेड होती है और वर्टिकली कनेक्टेड होती है, और इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं शाफ्ट को डिफरेंट स्पीड्स पे। स्लोएस्ट स्पीड जो होती है स्टूडेंट काइमोग्राफ की वो 0.12 मिलीमीटर पर सेकेंड होती है, जबकि फास्टर स्पीड जो है शाफ्ट की जो मोटर से कनेक्टेड होती है वर्टिकली 640 मिलीमीटर पर सेकेंड होती है। शाफ्ट हैज ग्रूव ऑन वन साइड एंड स्क्रू लिफ्ट एट टॉप। पिक्चर में आपको नजर आ रहा है ग्रूव होता है शाफ्ट के पास और उसके ऊपर जो है एक स्क्रू लिफ्ट होता है।
और एक स्मॉल रेक्टेंगुलर प्लग जो है वो माउंट हुआ होता है स्क्रू पर। ठीक है, स्क्रू पे एक रेक्टेंगुलर प्लग जो है वो माउंट हुआ होता है इनसाइड द शाफ्ट, जो कि ग्रूव के थ्रू पास आउट हो रहा होता है। रेक्टेंगुलर प्लग कैन बी रेज्ड और लोअर्ड along the groove by rotating the screw lift at top। ये जो शाफ्ट है आपके पास, ये बेसिकली सपोर्ट कर रही होती है वेट ऑफ ड्रम को और प्रिवेंट कर रही होती है इसको स्लाइडिंग डाउन ड्यूरिंग रोटेशन। जैसे जैसे आपका ड्रम जो है वो मूव कर रहा होता है तो वो नीचे ना हो जाए रोटेशन के दौरान, उसको उस चीज से प्रिवेंट कर रही होती है, उस चीज से बचा रही होती है और सपोर्ट कर रही होती है वेट को ड्रम के। लेवल ऑफ ड्रम जो है हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि किस कहाँ तक रखना है ड्रम का लेवल बाय यूजिंग टॉप स्क्रू लिफ्ट। गियर होता है आपके पास नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट काइमोग्राफ का। गियर्स बेसिकली एम्प्लॉय होते हैं आपके मोटर वाले सेक्शन के अंदर ही, गियर बॉक्स के अंदर। और क्यों होते हैं यूज, इसलिए यूज होते हैं ताकि आप शाफ्ट की स्पीड को चेंज कर सको अपनी रिक्वायरमेंट के। लीवर इज एम्प्लॉयड फॉर चेंजिंग गियर्स। गियर्स की स्पीड आप लोगों ने क्या रखनी है, उसको चेंज करने के लिए आपके पास लीवर जो है वो अवेलेबल होते हैं गियर बॉक्स के अंदर ही। और लीवर के अंदर 2 प्रॉन्ग्स होते हैं उन जिनको आपने इकट्ठे ही प्रेस करना होता है अप और डाउन साइड पर, ताकि आप लोग गियर की एक पर्टिकुलर स्पीड स्लॉट पे उसको फिक्स कर सको। One slot marked neutral where the gear gets disengaged from the motor। ठीक है, एंड जब आप जाओगे तो बेसिकली उस टाइम पर उस स्पीड पर आप लोग मोटर से गियर को टोटली डिसएंगेज करते हुए। अदरवाइज फास्टेस्ट स्पीड जो होती है गियर की, मतलब शाफ्ट को मूव करवाने के लिए, वो होती है 320 या फिर 640, और स्लो स्पीड जो होती है 0.12 से 0.25 मिलीमीटर पर सेकेंड तक हो सकती है। क्लच lever which engages or disengages the gear. This is used to start or stop the drum and must be used every time before changing the gears. This prevents the damage to gear। gear जो है वो डैमेज नहीं होगा अगर हम engage और disengage जो है वो क्लच को यूज करते हुए करेंगे। Cylinder may be rotated easily by hand when the clutch lever is in horizontal position. We have the clutch in engaged position and disengaged position. Block. A contact block is fitted on the top of kymograph body at level of sticker. It has a spring contact bearing, a plastic button and 2 electrical terminals. When these terminals are included in the primary circuit, the circuit will be completed only when the striker pushes the spring contact in to bring the 2 platinum points into contact with each other. Contact block terminals function as a special simple key in primary circuit, their purpose being to mark the point of stimulation on the recording surface. Contact arm आपको या फिर projecting strikers जो है वो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। पेयर होता है बेसिकली कॉन्टेक्टिंग आर्म का, फिक्स्ड हुआ होता है ये वर्टिकल शाफ्ट के ऊपर। वी विल बेसिकली केप क्लोज कॉन्टेक्टिंग आर्म टुगेदर और ड्रॉन अपार्ट टू फॉर्म एनी डिजायर्ड एंगल बिटवीन देम। The 2 arms of striker can be drawn apart when 2 stimuli one after the other one is required. Each rotation of drum, एक दफा आपका ड्रम घूम जाता है तो आप लोग कॉन्टेक्ट बटन को प्रेस कर देते हो वंस और ट्वाइस, ताकि प्रिसाइज इंटरवल ऑफ टाइम को एसोसिएट किया जा सके। They are fitted stiff enough on the shaft to rotate with it and strike past the contact button. Shrinkton stalling drum, it is made up of aluminium alloy and it has the parameters like it has a dimension of 15 cm into 15 cm cylinder with white lace paper pasted on it. Okay, एक जितना भी एक सिलेंडर है इसके ऊपर हम वाइट पेपर जो है प्लेस कर देते हैं ग्लू से, ताकि उस पे हम जो है वो क्राफ्ट ड्रॉ कर सकें। ठीक है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इस पे हम राउंड शेप में ही वाइट पेपर प्लेस करते हैं। ड्रम इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ काइमोग्राफ। ड्रम
grip latch provided on the top of drum fixes the drum to axle and prevents drum from sliding down the shaft. ड्रम ग्रिप लैच जो है वो आपको इस पिक्चर में नज़र आ रही है, ये बेसिकली ड्रम का लेवल सेट करता है कि शाफ्ट पर ड्रम को किस लेवल तक रखना है, और इसके अलावा एक पर्टिकुलर लेवल तक जब आप उसको फिट कर देते हैं तो ड्रम नीचे इलेक्ट्रिकल मोटर की तरफ नहीं गिरता, उसको स्टेबल हो जाता है शाफ्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर पोजीशन में. लेवलिंग स्क्रू. 2 level screws are provided at base which help in proper leveling of kymograph in horizontal plane. काइमोग्राफ. काइमोग्राफ फिजियोलॉजी में, फार्माकोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. अगर हम स्पेसिफिकली बात करें फिजियोलॉजी की तो काइमोग्राफ इज यूज्ड टू स्टडी द फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स इन डॉग, रैट, फ्रॉग एंड पिग एंड रैबिट एक्सेट्रा. कौन कौन से पैरामीटर्स हम देख सकते हैं इन एनिमल्स में? हम ब्लड प्रेशर देख सकते हैं, हम इंटेस्टाइनल मूवमेंट देख सकते हैं, हम हार्ट रेट को मेजर कर सकते हैं, हम किडनी वॉल्यूम चेंजेस को देख सकते हैं, क्योंकि इन सारे पैरामीटर्स में मूवमेंट हो रही है, चेंजिंग्स हो रही है, तो हम इन फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स की चेंजिंग्स को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग काइमोग्राफ. इन ह्यूमंस इट इज यूज्ड टू मेजर द फटीग इन arm muscles and reflex time, chest movements during respiration. Kymograph should be properly leveled by using leveling screw at its base. Drum should be tightly fixed to vertical shaft. Drum should always be rotated clockwise. Writing lever should always be arranged on the right side of the drum. Writing lever should be tangential with the recording surface. Heel and resting position of writing lever should always be horizontal. Tracing should be taken at least 1 inch above the lower edge of the drum. Contact arms should be tightly fixed. Tip of writing lever should touch the smoke surface evenly and lightly. The conclusion. In this lab we have learned about the basic introduction of kymograph, its parts and its use in physiological experiments.